जम्मू कश्मीर की सियासत में ज़बरदस्त गर्माहट आ गई है और अगर हम पिछले कई दिनों की ही बात करें तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के नेताओं के बीच आपसी जो लफ्ज़ी जंग है, जो अल्फाजों की जंग है, वो बहुत हद तक बढ़ गई है। और हर दिन चाहे बीजेपी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार बयानबाजियाँ हो रही है, एक दूसरे पार्टी के ख़िलाफ़ बयानबाजी हो रही है। पीडीपी भी इसमें कूदी हुई है। पीडीपी भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही है, चाहे वो शराब की पाबंदी की मांग को लेकर या बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को लेकर। देखिए, जो राजनीति है इस वक्त, वो असेंबली जब सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद लग रहा था कि थोड़ा बहुत ठहराव आएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन आसाम गए थे सुनील शर्मा, तो वहाँ बिजी हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की राजनीति में लग रहा था कि थोड़ा बहुत ठहराव आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो आसाम में थे तब भी यहाँ पे बयानबाजियों का दौर चलता रहा। वो आसाम से भी बोलते रहे और यहाँ पे भी जब वो आते थे तो बोलते रहते थे। और अब जब वो आसाम जीत के आ गई बीजेपी, इस तरह से बंगाल जीत के आ गई, उसके बाद जब एलओपी वापस पहुँचे, यहाँ पे सुनील शर्मा वापस पहुँचे, तो उन्होंने दोबारा से मोर्चा खोला। उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, और ये तक बड़ा दावा कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वेंटिलेटर पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी गिर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता जो हैं, एमएलएज हैं, नाराज़ हैं। वो उमर अब्दुल्ला की फंक्शनिंग से नाराज़ हैं, वो वर्किंग स्टाइल से नाराज़ हैं, और कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई जो एमएलए हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं, और ये जो गवर्नमेंट है कभी भी गिर सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो बीजेपी है वो एक बड़ा खेला यहाँ पे कर सकती है। तो ये जो दावा है एलओपी सुनील शर्मा ने भी किया, और उसके साथ साथ जो सत शर्मा है पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये दावा किया। उसके साथ साथ जो बीजेपी के कई नेता हैं वो भी ये दावा करने लगे। लेकिन जब ये दावा बड़ा करने लगे वो, उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये तक बीजेपी को चैलेंज किया कि वो ये सिद्ध कर दे कि कोई ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, जो आप मत समझिए महाराष्ट्र नहीं है जहाँ पे आपने एकनाथ शिंदे को जो है उनको एक मोटिवेट करके वो अलग पार्टी बनवा ली और वहाँ पे शिवसेना की सरकार गिर गई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। तो उसके बाद अब रिसेंट में जो सुनील शर्मा है, उन्होंने दोबारा से मोर्चा खोला उमर अब्दुल्ला पे। कहा कि सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गई, यहाँ पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे ना तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ना तो लोगों को। सिर्फ जो शहज़ादा है, उन्होंने नाम दिया है शहज़ादा उमर अब्दुल्ला को, वो सिर्फ मैराथन करते हैं, सिक्किंग करते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, और कोई भी यहाँ पे कोई भी गवर्नेंस नहीं है। ये बड़ा मोर्चा उन्होंने। उसी पर अब तनवीर सादिक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोला है सुनील शर्मा पे। उन्होंने कल जो बयान दिया है वो बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक चुटकी भरी अंदाज में उन्होंने कटाक्ष किया है सुनील शर्मा को। उन्होंने कहा, सुनील शर्मा जी, मुझे लगता है कि आप सोए हुए हैं। आप आसाम गए थे, आसाम से वापस आए हैं, आप अभी भी सो रहे हैं। मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आपको कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ, ताकि आप नींद से जागे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये आसाम नहीं, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, मजबूत सरकार है, काम कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम अपने प्रॉमिसेस पूरा कर रहे हैं, डेवलपमेंट दिख रही है। और फिर भी आपको लग रहा है कि आप आसाम में हैं, और फिर बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार वो कर रही है, सरकार फेल है। तो ये बयानबाजी आप मत कीजिए, क्योंकि आप आसाम में ही जम्मू कश्मीर में हैं। लगता है आप अभी सोए हुए हैं जब से आसाम से आए हैं। तो बड़ा बयान, एक चुटकी भरा बयान उन्होंने, जिसको हम कह सकते जोकिंगली उन्होंने ये बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज इस जोक में भी था। तो उसको उन्होंने लिया। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, पीडीपी भी बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। महबूबा मुफ्ती ने अभी कुछ दिन पहले बड़ा इल्ज़ाम लगाया उमर अब्दुल्ला पे, और कहा कि आपने बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की हैं। 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर में हुई है। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चैलेंज किया कि आप लिस्ट दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए, कहाँ है प्रूफ? आप प्रूफ के बगैर बात कर नहीं सकती। उस पर हालांकि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बना। और उसके बाद जब से तमिलनाडु सरकार ने, जो नई सरकार है वहाँ की, उन्होंने शराब के कई दुकानें बंद करवा दी हैं, उस पर भी यहाँ सियासत गर्मा गई है। और अब जो पीडीपी है, कांग्रेस है और बीजेपी और बाकी पार्टियां, वो लगातार उमर गवर्नमेंट से मांग कर रही है कि वो भी यहाँ पे
शराबबंदी के बारे में कोई बड़ा फ़ैसला कर ले। तो इस शराबबंदी पे फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला ने इशारों में ये कहा कि ये हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। आमदनी का बड़ा वसीला जम्मू कश्मीर को शराब से मिलता है, शराब की बिक्री से मिलता है, तो हम इसको नहीं बंद कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे पर भी खासकर PDP वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। तो जो राजनीति है इस वक्त जम्मू कश्मीर की, वो अपनी चरम सीमा पे है। सज्जाद लोन ने भी इसमें जो एक तरह से फायर में जो आग में घी डालने की कोशिश की। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े मंत्री हैं वो करप्शन में लिप्त हैं, करप्शन हो रहा है, ट्रांसफ़र्स में करप्शन हो रहा है, यही चार्ज PDP ने भी लगाया। तो इस मुद्दे पर भी सियासत बढ़ गई। तो कई मुद्दे हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, शराब दुकानों की जो शराब पे पाबंदी की बात है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है, करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, और फिर BJP का ये दावा कि यहाँ टॉपल हो सकती है सरकार, कभी भी गिर सकती है, ये भी बड़ा मुद्दा बना है। तो इस मुद्दे पर भी बड़ा जो है सियासी दाव, एक तरह से सियासी फाइट शुरू हो गई है। तो दोनों ही में से रूलिंग वर्सेस अपोजिशन पार्टीज़ हो रही है। हालांकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला सरकार से एक तरह से खफा भी है, कई मुद्दों पे खफा है कि स्टेटहुड पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के कई नेता, जिसमें वकार रसूल वानी भी लगातार उमर अब्दुल्ला पे टारगेट कर रहे हैं। तो कांग्रेस के कई नेता भी उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। तो राजनीति अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ गई है और राजनीति के बढ़ने से जो उफान है, राजनीति का उफान है, वो भी बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि आगे चल के इस पे और शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि अभी जो अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में सरकार पर एक बड़ा टेस्ट होगा कि जो वादे हैं वो कितना वो पूरा कर सकती है। क्या उमर अब्दुल्ला, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं ईद के बाद, जो आने वाली ईद है उसके बाद कुछ बड़े फ़ैसले भी कर सकता हूं। तो कौन से वो बड़े फ़ैसले होंगे उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन जो राजनीति है, राजनीति इस वक्त बड़ी चरम सीमा पे है। और जो ये तब हो रहा है कि जब अभी आसार ही नहीं लग रहे हैं कि कोई पंचायत पोल्स होंगे, DDC BDC के पोल्स होंगे या म्यूनिसिपल पोल्स होंगे। तो पोल्स भी नहीं है साथ बिल्कुल सामने, लेकिन तब भी राजनीति बहुत बड़े पैमाने पे है, बड़े पैमाने पर हो रही है। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये जो BJP कहीं न इशारे दे रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगा रोहला जैसे नेताओं को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज़ है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आगा रोहला तो लगातार ही उमर अब्दुल्ला पे ये जो है निशाना साध रहे हैं। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन ही नहीं करूंगा आगे के इलेक्शंस में। तो कहने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो ऐसी अफवाहें जो उड़ रही हैं कि कोई पार्टी के नेता निकल सकते हैं, वो लगता है कि ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। हालांकि कुछ भी राजनीति में हो सकता है, BJP अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है, लेकिन आगे के सियासत क्या होती है, किस तरह से आगे चलता है, उस पर भी आज हमारी नज़र आएगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।